The moment you sign on a paper, you make a statement to yourself and to the rest of the world, saying, "See, this is who I am." आपका सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, आपकी बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, आपके थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आपका सिग्नेचर सही है या नहीं। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में सिग्नेचर एनालिसिस में आपको 23 वेज ऑफ सिग्नेचर बताए थे कि सिग्नेचर करने का सही तरीका क्या होता है। आप अपने सिग्नेचर को चेक कर सकते हैं और उस वीडियो से आपको ये पता चल सकता है कि आपका सिग्नेचर सही है या नहीं। उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स में कुछ लोगों ने भेजा कि उनका सिग्नेचर सही है या नहीं, बहुत सारे मेल्स आए जहाँ लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत सारे मैसेजेस आए जहाँ मुझसे लोगों ने पूछा कि उनका सिग्नेचर सही है या नहीं। तो मैंने सोचा उसके एक्सटेंशन में मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको 23 वेज ऑफ सिग्नेचर बताए थे विद एग्जाम्पल्स, बहुत ही इलेबोरेटली बताए थे, उसे आप जरूर देखिए ताकि आप फिर से उसे रिफ्रेश कर सकें इस वीडियो के साथ साथ। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। यदि किसी का नाम अमित है और वो अपना सिग्नेचर कुछ इस तरीके से करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि ऊपर स्लैंट 45 डिग्री एंगल पे सिग्नेचर जा रहा है, इसका मतलब कि वो इंसान बहुत एम्बिशियस है, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है और उसका बहुत ही ग्रोथ माइंडसेट है। यदि वो इंसान अपने सिग्नेचर के नीचे एक अंडरलाइन करता है, इसका मतलब होता है कि उसे सपोर्ट मिलता है, फैमिली का सपोर्ट, उसके सुपीरियर्स का सपोर्ट, डिवाइन सपोर्ट, जिसे हम लक का भी नाम दे सकते हैं। यदि कोई अपने सिग्नेचर के आगे या कहीं भी डॉट लगाता है, इसका मतलब होता है फुल स्टॉप, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बंद कर देना, अपनी ग्रोथ को रोक देना। इसलिए कभी भी आप फुल स्टॉप अपने नाम के बाद मत लगाइए या फिर नीचे भी मत लगाइए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अपने नाम को यदि कोई इंसान इस तरीके से कट करता है, इसका मतलब होता है कि वो अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, अपने अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आपने कुछ सिग्नेचर्स ऐसे भी देखे होंगे जहाँ लोग अपने नाम को इस तरीके से 2-3 बार कट कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं, अपने आप को पनिश करना चाहते हैं, वो अपने हालात से, अपने सिचुएशन से खुश नहीं है, उसका जिम्मेदार खुद को मानते हैं और अपने आप को ही तकलीफ देना चाहते हैं। आप अपने सिग्नेचर पे हमेशा ध्यान दीजिए और ये हमेशा आपने देखा होगा कि इस तरीके का सिग्नेचर शुरू से नहीं होता, बचपन से कोई ऐसा सिग्नेचर नहीं करता, वो धीरे 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 वैसा थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। कभी वैसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ इंसान इस तरीके का सिग्नेचर करना शुरू कर देता है। इसीलिए मैंने कहा कि सिग्नेचर आपके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह का सिग्नेचर कभी भी मत कीजिए। या फिर ऐसा भी होता है कि लोगों ने यदि किसी का देखकर या किसी से इंस्पायर होकर इस तरीके का सिग्नेचर शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी थिंकिंग ऐसी होने लगती है। तो मेरी यही एडवाइस है कि हमेशा ध्यान रखिए और इस तरीके का सिग्नेचर मत कीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, यदि किसी का नाम अमित है और वो इस तरीके से लिखकर एक सर्कल बना देते हैं, अपने नाम को इनसर्कल कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि वो बहुत ही अपने आप को लिमिट में रखना चाहते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, वो बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते, फ्रेंड्स उनके बहुत कम बनते हैं, वो अपने आप को कोकून्ड करके रखना चाहते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने नाम को इस तरीके से सर्कल में बंद मत कीजिए। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसे एक्सप्लोर कीजिए और तभी आपका ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है। इस तरह का सिग्नेचर एडवाइजेबल नहीं है। आप अपने सिग्नेचर को बहुत ही स्मॉल इस तरीके से छोटा छोटा लिखते हैं जहाँ की लोगों को आपके बाकी के हैंडराइटिंग के कंपैरिजन में आपका सिग्नेचर बहुत ही छोटा लगता है या पेपर पे आपका सिग्नेचर बहुत ही छोटा सा दिखाई देता हो। तो उस तरह का सिग्नेचर ये शो करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है दूसरों से। आप कभी भी ये नहीं चाहते कि लोग आपकी कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें, लोग आपको अप्रिशिएट करें। आपकी थिंकिंग बहुत ही छोटी है। आप बहुत ही सीधी-सादी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बहुत ही छोटे से जो भी आपके गोल्स हैं बस उसे आप अचीव करना चाहते हैं। आपका कोई बहुत बड़ा एम्बिशन नहीं है, बहुत बड़ा गोल नहीं है। जब तक आप अपने एम्बिशन को बड़ा नहीं करेंगे, आप उसे पूरा कैसे करेंगे? इसीलिए कभी भी अपने नाम को इतना छोटा मत लिखिए। मेरी यही एडवाइस है कि आप एटलीस्ट अपने फर्स्ट लेटर को बड़ा कीजिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपकी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस दिखे और आप कोई भी काम बहुत ही कॉन्फिडेंटली करें, बड़े गोल्स बनाएं और उसे अचीव भी करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यदि कोई इंसान जैसे मैं यही अमित नाम ले रही हूँ, उनके नाम में एक एम आता है लेकिन वो इस तरीके से अपना नाम लिखते हैं जहाँ की वो एम 2 बार दिखता है। वो बहुत ही वेवी अपना नाम लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि वो अननेसेसरीली दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उससे उनकी एनर्जी भी जाती है, उनका पैसा भी बहुत बार वेस्ट होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है। तो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी वेस्ट मत कीजिए। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उन पर ही अपना फोकस बना कर रखिए और तभी आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए अपने नाम में ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो इंसान अपने नाम को बहुत स्क्रिबल करके लिख देते हैं, जो विजिबल नहीं होता, लेजिबल नहीं होता, रीडेबल नहीं होता, इसका मतलब होता है कि वो इंसान बहुत ही क्लमजी है, कोई क्लैरिटी नहीं है उनके लाइफ में। तो यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अपने नाम को बहुत ही क्लियरली लिखिए और यदि आप क्लियरली लिख रहे हैं और तब कहीं ना कहीं ये वेव्स बन रहा है तो उस वेव्स को मत आने दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि जैसे मैं अपना ही नाम लिख रही हूँ, मैंने ये अपना नाम लिखा और नीचे अंडरलाइन करते करते मैंने अपने एक लेटर को कट कर दिया। इसका ये मतलब होता है कि किसी भी इवेंचुअलिटी का यदि वो गलत हो रहा है मेरी लाइफ में तो उसकी जिम्मेदार मैं अपने आप को खुद समझूंगी, अपने आप पे ही मैं सारा ब्लेम ले लूँगी। तो कभी भी अपने नाम के लेटर को आप कट मत कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अंडरलाइन करते वक्त आपका वो लेटर कट ना हो। आप उसके नीचे से अंडरलाइन करना शुरू कीजिए। लेटर कट करने का मतलब आप सारा ब्लेम अपने आप पे ले रहे हैं और ज़रूरी नहीं कि उस गलती के, उस सिचुएशन के जिम्मेदार आप ही हों। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने नाम के नीचे आप अंडरलाइन कीजिए, कभी भी अपने लेटर को आप कट मत कीजिए। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यदि कोई इंसान अपना नाम लिखता है और उसे लास्ट लेटर यदि इस तरह से डाउनवर्ड आता है, इसका मतलब वो शो करता है कि वो इंसान थोड़ा डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं उसे इस तरह की कोई मेंटल प्रॉब्लम है जहाँ वो खुश नहीं है, वो डिप्रेशन में जा रहा है या ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि लास्ट का जो लेटर है वो नीचे की तरफ नहीं जाए। उसी के एक्सटेंशन में मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि कोई इंसान अपने नाम को, सपोज मैंने अपना नाम लिखा और जो लास्ट लेटर है ए का, मैंने उसे स्प्रेड आउट कर दिया। इसका मतलब होता है कि जो भी इंसान इस तरीके का सिग्नेचर करते हैं वो एक अच्छे फिनिशर नहीं है। वो कोई भी काम को बहुत ही एंथुजियास्टिकली स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन फिनिश लाइन तक जाते जाते उनका पूरा एनर्जी ख़त्म होने लगता है, उनका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, उनका फोकस ख़त्म होने लगता है। तो इसीलिए वो एक अच्छे फिनिशर नहीं होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जिस काम को आपने शुरू किया है उसे एंड तक पूरा कीजिए और सही तरीके से पूरा कीजिए। तो आपका इस तरीके का सिग्नेचर ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप कोई भी काम को पूरा या तो करते नहीं हैं या बहुत हेस्टिली कर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसे फिनिश नहीं करते। तो अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए अपने नाम को कभी भी इस तरीके से नहीं कीजिए। सारे लेटर्स को क्लियरली लिखिए ताकि आप कोई भी काम अच्छे से पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये जो लेटर्स में आता है वाई में या जे में, इसे हम मनी बैग बोलते हैं।
इसे क्लोज्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कि यदि आपके पास पैसे आएंगे तो वो टिकेंगे, पैसे रहेंगे, ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। लेकिन यदि आप अपने नाम के ऐसे लेटर्स को बहुत ज़्यादा ब्लोटेड कर देते हैं, सपोज इस तरीके से यदि मैंने लिखा, तो ये आपका ग्रीडीनेस दिखाता है। ये ब्लोटेड जो लूप है आपका ग्रीडीनेस दिखाता है, वो चाहे मनी के लिए हो या किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए हो। तो कोई भी इंसान यदि आपके नाम को देखेगा तो वो समझ सकता है। और यदि आप भी यदि इस तरह का बिहेवियर पोजेस करते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, तो कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसे छोटा कीजिए, इसे इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इस लूप को रिजनेबल कीजिए और आपके लाइफ में वो ग्रीडीनेस नहीं रहे, उसके लिए अपने सिग्नेचर में सुधार लाइए। नेक्स्ट, यदि कोई इंसान अपने सिग्नेचर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं ऑल कैपिटल लेटर्स में, इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, उनमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। ऐसे में फिर क्या होगा कि आप टीम वर्क में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा कि बस आप ही आप हैं, आप हमेशा दूसरों को नीचा समझेंगे, दूसरों की वैल्यू नहीं समझेंगे। इससे तकलीफ़ आपको ही होगी। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए कभी भी अपना नाम फुल कैपिटल लेटर्स में मत लिखिए। अपने नाम को आप स्टार्ट कैपिटल लेटर में ज़रूर कीजिए, लेकिन बाकी के लेटर्स को आप स्मॉल लेटर में लिखिए, नीचे अंडरलाइन दीजिए, कहीं फुल स्टॉप मत दीजिए। तो इन सब बातों को फॉलो करके आप अपने सिग्नेचर में सुधार लाइए अपने बेटरमेंट के लिए। और यदि आपको लगता है कि आप फॉलो कर रहे हैं और तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, तो एक दूसरा तरीका होता है कि आप सिग्नेचर में क्या लिख रहे हैं। ऑब्वियसली आप अपना नाम लिखेंगे, लेकिन आपका नाम न्यूमरोलॉजिकली सही है या नहीं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन आप अपने नाम को खुद चेक नहीं कर सकते हैं, वो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करके अपने नाम को चेक करवा सकते हैं कि आपका नाम सही ऑस्पिशियस नंबर पर आ रहा है कि नहीं, और फिर आपका सिग्नेचर ऑस्पिशियस नंबर पर आ रहा है कि नहीं। उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आपको जो भी मैंने बताया है, जो भी तरीके मैंने बताए हैं, आप उसे फॉलो कीजिए। यदि आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल भेजकर कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगातार यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अपनी नॉलेज से कहीं ना कहीं कुछ आपका भी बेनिफिट कर सकूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।